नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहली बात करेंगे दौर की, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरफराज को हिरासत में ले लिया है। एनआईए के अलर्ट पर हिरासत में लिया गया है आरोपी को। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का शक आरोपी के लिए और देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में सरफराज घूम रहा था। इस तरह का इनपुट प्राप्त हुआ। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर इस बारे में जानकारी साझा की और उसके बाद मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पासपोर्ट, आधार कार्ड और फोटो भी मेल की गई। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी जैसे ही दी, सरफराज मेमन इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला, जिस पर आतंकी घटना को अंजाम देने का शक था। आगे चलकर एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा जिसकी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के बाद इंदौर एटीएस ने कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में लिया है। एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था। पासपोर्ट की अगर बात की जाए, 15 बार चीन और हांगकांग जाने की एंट्री पाई गई है। एनआईए को इनपुट प्राप्त हुआ था मुंबई समेत देश के कुछ राज्यों में एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और ये तार सीधे इंदौर के सरफराज से जुड़े हुए थे। तो एनआईए को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, इस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों को भी बुलाया गया है और उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश। बताया जा रहा है कि आतंकी ट्रेनिंग लेकर हांगकांग, चीन और पाकिस्तान से वो भारत लौटा था। और इस बीच इस केस में एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सरफराज केस में जांच तेज हो चुकी है। मुंबई एटीएस, एनआईए की टीम इंदौर पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में टीम इंदौर पहुंचेगी। एनआईए से मिले इनपुट के बाद इंदौर पुलिस की हिरासत में सरफराज मेमन, जिससे अब पूछताछ का दौर चल रहा है। मुंबई एटीएस अब इससे पूछताछ करेगी। आतंकी ट्रेनिंग के आरोप में सरफराज घिरा हुआ है और इसी सिलसिले को लेकर पूछताछ होनी है। माना जा रहा है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इंदौर इंटेलिजेंस की टीम संदेही से पूछताछ कर रही है। सही अरुण हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अरुण, ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि मुंबई एटीएस और एनआईए की टीम भी अब इंदौर पहुंचने वाली है। क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसियां इंदौर पहुंच रही हैं। जो आतंकी है सरफराज मेमन, उससे पूछताछ करेगी एटीएस मुंबई की टीम और एनआईए के अधिकारी यहां पहुंचेंगे और उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि अभी भी सरफराज को कहीं गोपनीय स्थान पर रखा गया है और बड़ी वारदात, जैसा कि बताया जा रहा है कि बड़ी वारदात के फिराक में ये था, इसलिए जांच एजेंसियों ने पुलिस को अलर्ट किया था। मुंबई पुलिस को अलर्ट किया गया था और साथ ही इंदौर पुलिस को भी अलर्ट किया गया था। क्योंकि सरफराज जो है वो कोलकाता और मुंबई में अधिकतर समय रहता था, इसलिए इन दोनों जगह की जो पुलिस है उनको सबसे पहले अलर्ट किया गया था। लेकिन जब इसकी जानकारी निकाली गई तो इंदौर का निकला, इसलिए इंदौर पुलिस को ये पूरा मामला यहाँ पर भेजा गया और सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो इसमें पूछताछ करेंगी। उससे कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है कि आखिरकार किन आतंकी संगठनों से इसके तार जुड़े हुए हैं। जो चीन, हांगकांग और पाकिस्तान में जब ये रहा है तो कौन कौन से आतंकी संगठन है उससे संपर्क में रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसने आतंकी ट्रेनिंग ली है। और इंदौर तो बहुत ही संवेदनशील है, मालवा का जो इलाका है वो संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर सिमी की गतिविधियां रही हैं, सक्रिय रहे हैं सिमी। हालांकि अभी प्रतिबंधित, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पीएफआई भी प्रतिबंधित है, उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन दोनों ही संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर, बड़े पदाधिकारी यहाँ से गिरफ्तार हो चुके हैं और यहाँ पर उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। उनके यहाँ पर ऑफिसेस भी मिले थे, इसलिए काफी संवेदनशील मामला है। और हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो सरफराज है वो खजराना इलाके में पहले रहता था, उसके बाद ग्रीन पार्क कॉलोनी जो चंदन नगर थाने का इलाका है वहां पर रहने लगा था। उसके माँ बाप को जब हिरासत में लिया गया तो उसके बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है और पुलिस लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है कि वो उसके क्या इरादे थे। क्योंकि जिस तरह का इनपुट मिला है उसमें कहा जा रहा है कि कई राज्य उसके निशाने पर थे, कई राज्यों में वो आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकता था। हालांकि अभी तक पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि पूछताछ में वो उतना सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन जांच एजेंसियां पूरी पूछताछ करेंगी और तब जाकर ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार सरफराज के इरादे क्या थे और किस मकसद से वो इन सब गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।
निश्चित तौर पर अरुण, बहुत जरूरी के पीछे नेटवर्क का खुलासा हो इंटेलिजेंस टीम के लिए एक बड़ी चुनौती अरुण अब लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं लगातार कि सिमी का गढ़ मालवा का क्षेत्र रहा है और इससे पहले भी आतंकी कनेक्शन यहां से सामने आ चुके हैं। एनआईए की तरफ से इनपुट मिला, इस पर कार्रवाई हुई, हिरासत में से लिया गया, लेकिन आगे चलकर चुनौतियां अब लगातार बढ़ती हुई इंटेलिजेंस की टीम के लिए। अरुण, बिल्कुल, देखिए एटीएस इस मामले में कई खुलासे करेगी, वो पूछताछ करेगी और उन तारों को जोड़ा जाएगा कि आखिरकार इसके संबंध किन लोगों से थे, किन किन राज्यों में इसके जो लोग हैं, संपर्क सूत्र हैं, वो फैले हुए थे। उन राज्यों की जो पुलिस है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा जांच में। अभी सिर्फ संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है, तो ऐसे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल होगा, जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सब चीजें सामने आ जाएंगी कि आखिरकार ये किस इरादे से इस सब गतिविधियों को संचालित कर रहा था। हालांकि सरफराज के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसकी एक मोबाइल की भी शॉप है, जो वो विदेश के मोबाइल यहाँ पर लाकर बेचता था, खजराना में उसकी दुकान बताई जा रही है। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन एनआईए को अलर्ट, जिस तरह से एनआईए को जैसा इनपुट मिला था, उसने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि आतंकी संगठन है, वो बहुत खतरनाक है, आतंकी है और बहुत खतरनाक है, उस वजह से जरूर पुलिस अलर्ट पर है। और जहां जहां भी इस तरह की गतिविधि होने की आशंका पुलिस को है, उस राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। बिल्कुल अरुण, यानी कि कह सकते हैं कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और बहुत जरूरी हो जाता है एक बड़ी चुनौती जिसकी हम बात कर रहे हैं अरुण, के आगे चलकर इंटेलिजेंस की टीम के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि कहां से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, कैसे मध्य प्रदेश में इसका सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि सिमी का गढ़, उसके बाद आतंकी कनेक्शन, और अभी भी जब सरफराज की भी बात की जा रही है, आप बता रहे हैं कि मोबाइल दुकान वो चलाता था, काफी आम व्यक्ति की तरह यहाँ पर रह रहा था, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता किस व्यक्ति का कनेक्शन कहां तक हो। अरुण, बिल्कुल, देखिए एनआईए सारा खुलासा कर देगी, पूछताछ में सब चीजें सामने आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो ले, इसका जो नेटवर्क है, जो इसका नेटवर्क अगर देश भर में कहीं भी फैला होगा तो उसको भी ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि अब चीजें सामने आ गई हैं और जो सरफराज है वो पुलिस हिरासत में है। एटीएस उससे जब पूछताछ करेगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जो पाकिस्तान गया, 15 बार वो हांगकांग और चीन की यात्रा उसने की, वो पूरी एंट्री उसके पासपोर्ट में दर्ज है। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन में उसने आतंकी ट्रेनिंग ली, तो बहुत खतरनाक वो आतंकवादी है, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन ये वही सरफराज है, इस पर अभी संदेह है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई दूसरा आदमी हो। हालांकि एनआईए ने अगर अलर्ट जारी किया है, एनआईए ने बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये सही बात हो सकती है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की अभी पूछताछ कर रही है और अभी सिर्फ संदेह के आधार पर सूत्रों के हवाले से बातें सब सामने आ रही हैं। पुलिस अभी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, एक और जानकारी जिस तरह से आप इस बारे में भी अरुण जिक्र कर रहे थे कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है सरफराज, उनके माता पिता को भी बुलाया गया और उसके माता पिता से भी अब लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या कोई अपडेट इसके बाद निकलकर सामने आए, क्योंकि मुंबई एटीएस की टीम भी जल्दी पहुंचेगी और उसके बाद यहां पर पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा? देखिए, जो भी चीजें हैं सब सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। दूसरा ये भी है कि वो सरफराज को किसी गोपनीय जगह पर ले गई है पूछताछ के लिए, उससे कोई चंदन नगर थाने में पूछताछ नहीं की जा रही है। चंदन नगर थाने में सिर्फ उनके माँ बाप को पूछताछ के लिए लाया गया था, उसके बाद से वो भी वहां पर नहीं है। तो चंदन नगर थाने में अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं गोपनीय जगह पर ले गई है पुलिस, और जो इंटेलिजेंस विभाग है मध्य प्रदेश का, वो उससे, उसके जो अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इंतजार है अरुण, इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ कहा जाए या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाए पुलिस की तरफ से। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लगातार जांच तेज हो रही है और अब यह आशंका कि मुंबई एटीएस और एनआईए की टीम भी जल्द से जल्द इंदौर पहुंचने वाली है, आके पूछताछ का सिलसिला और गंभीर होने वाला है।